हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज मैं एक विषय पर चर्चा कर रही हूँ और आप सबने सुना होगा। आज सुबह से बस उसी विषय पर ही वीडियो बन रहे हैं और वही खबर देखने को मिल रही है। मैं बात कर रही हूँ राजा रघुवंशी की, जो इंदौर के रहने वाले हैं और जिनकी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई। और हम लोग यही दुआ कर रहे थे कि राजा रघुवंशी जो कपल खो गया था वो अच्छे से मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। इसके बाद राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। उसके बाद सब यही दुआ कर रहे थे कि सोनम के साथ कुछ ना हो, सोनम सही रहे, सोनम को कहीं ले ना गए हो, उसके साथ कुछ गलत ना किया हो। सब ये दुआ कर रहे थे कि सोनम सही से मिल जाए, और जब सोनम मिलेगी तब मालूम होगा कि राजा की हत्या कैसे हुई, किसने की। लेकिन यहाँ पर जब आज सुबह से खबर मिली और चल रही है कि सोनम ही अपने पति की हत्या की जिम्मेदार हैं, तो सबको सबको झंझोड़ के रख दिया कि एक पत्नी कैसे कर सकती है। बहुत सारे केस आ रहे हैं। अभी आपने मेरठ वाला सुना होगा, नीले ड्रम वाला सुना होगा, बहुत सारे केस आ रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये खबर मिलती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ऐसी वारदात बहुत ज्यादा हो रही हैं जिससे बहुत ज्यादा गलत असर पड़ रहा है हम घरेलू महिलाओं पर। क्योंकि हम लोग भी यहाँ आए हैं और जिस तरीके से हम लोग रहते हैं प्यार से, अगर सोनम को नहीं थी मोहब्बत, नहीं शादी करना थी तो ना करती, लेकिन एक माँ की लाल को न छीनती। क्योंकि आज एक माँ तड़प रही है। आपको कोई हक नहीं है किसी के माँ के लाल को छीनने का। आज माँ का बुरा हाल है। आज माँ आपके लिए कड़ी से कड़ी सजा मांग रही है। वो तो आपसे बात कर रही थी, उसकी वीडियो कॉल भी हमने सुनी है, और आपसे बेटी बेटी की तरह बात कर रही थी। और सोनम ने क्या किया? सोनम ने उसी माँ के लाल को छीन लिया। राजा रघुवंशी को बताते हैं कि बहुत सीधे थे, बहुत अच्छे थे, इंदौर के रहने वाले। और ये भी मालूम हुआ कि राजा रघुवंशी ने शिकायत भी की थी शादी से पहले अपनी माँ से, कि सोनम उनसे ज्यादा बात नहीं करती हैं। सोनम बिजनेसमैन थी, सोनम बिजी रहती थी। सोनम ने अपनी सास से यही कहा, होने वाली सास से, शादी नहीं हुई थी, उन्होंने अपनी सास से यही कहा कि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, इस वजह से मैं बात नहीं कर पाती हूँ। तो उस टाइम राजा रघुवंशी की माँ ने साफ साफ कह दिया था, अगर आप बात नहीं कर सकती हो, समय नहीं है, तो आप अभी शादी के लिए मना कर दो। बाद में आप मत शिकायत करना कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। और राजा को भी लग रहा था कि जो शादी से पहले हमें फोन पर टाइम नहीं दे पा रही है, वो शादी के बाद क्या देगी। इस तरीके से सोनम की सास ने सोनम से बात की। सोनम फिर वीडियो कॉल करने लगी, बात करने लगी, और शादी हो गई। शादी के सिर्फ 4 दिन रही वो अपने ससुराल में। 4 दिन के बाद उन्होंने अचानक टिकट करवा लिया अपने मायके से और राजा को बुला लिया, चलो घूमने चलते हैं, और प्री प्लानिंग के साथ मर्डर कर दिया। तो गाइज, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। एक के बाद एक केस सुन रहे हैं कि इस महिला ने अपने पति को मार डाला, उस महिला ने अपने पति को मार डाला। तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। तो अब तो रिश्ता भी करें ना आप, तो फिर ऐसी जगह रिश्ता करें तो आप पूछे उनसे जाके कि कहीं आपकी बेटी का कहीं अफेयर हो तो आप हमें पहले ही बता दीजिए, क्योंकि हमारा बेटा है और हम अपने बेटे को अपनी आंख के सामने जाते हुए नहीं देख पाएंगे। पहले ही बात कर लेना चाहिए अब, क्योंकि इस तरीके से केस हो रहे हैं, माओ के जवान जवान बेटे जा रहे हैं। और किस वजह से जा रहे हैं? क्योंकि उनकी बहू का किसी से अफेयर है। एक अफेयर के चक्कर में किसी का बेटा छीन लेती हैं, वो भी बहुत आसानी से। उसके बाद लाइफ क्या होती है? जेल में। मेरठ वाला आपने सुना है? मेरठ में मुस्कान कहाँ है? जेल में है। सोनम कहाँ जा रही है? जेल में जा रही है। जो एक बिजनेसमैन थी महिला सोनम, वो आज जेल में जिंदगी काटेगी। अब वो क्या बाहर निकल जाएंगी? कभी नहीं निकलेंगी। उनको निकलने ही नहीं देंगे राजा रघुवंशी के परिवार वाले। ये आपने चुना अपने लिए, एक अच्छी लाइफ थी। आप पहले ही मना कर देती कि मुझे शादी यहाँ नहीं करना है, मैं किसी को पसंद करती हूँ,
लेकिन नहीं, आपको तो किसी के माँ के बेटे को छीनना था, तो आपने शादी की और शादी करके उसके माँ के बेटे को छीन लिया। बाप आज तक यकीन नहीं कर रहा है कि मेरी बहू ऐसे कर सकती है। और फिर बहू भी कितने अरमानों से लेकर आते हैं घर में, इसलिए लेकर नहीं आते हैं माँ बाप कि आप उनके बच्चों को मार दें, इसलिए लेकर आते हैं माँ बाप कि हमारे बाद वो संभालेंगे हमारे बच्चे को। हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें कौन, अब हम, बहू हमें देखेगी कि हम अपने बच्चे को देखेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बहुएं आ रही हैं और बेटे को छीन छीन के ले जा रही हैं, इतना बड़ा दर्द माँ को दे रही हैं। सोनम को थोड़ी भी दया नहीं आई, सोनम बात करती थी। आप आजकल तो एक जानवर से आप अगर 4 दिन उससे बात करने लगे तो उससे प्यार हो जाता है, आप उसको तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। और इन लोगों के, इन महिलाओं के दिल किस टाइप के होते हैं कि आप मार देते हो एक माँ के बच्चे को। माँ का क्या हाल हो रहा है आप देखिए सोशल मीडिया पे, माँ का कितना बुरा हाल है। आज वो माँ ये कह रही है मेरा बच्चा, आज भी फील कर रही है वो अपने बच्चे को, आज भी वो फील करती है कि मेरा बच्चा आता है, मैं भोग लगाती हूँ उसको। तो वो मोहब्बत माँ की है कि जाने के बाद भी वो फील कर रही है, और आपने उसको छीन लिया। कितने अरमानों से शादी की होगी उन्होंने, और वो चाह भी नहीं रही थी, वो साल भर के बाद चाह रही थी, लेकिन आपने शादी कर ली क्योंकि आपको तो, आपने इतना षड्यंत्र रचा था। तो गाइस, मैं, मेरा गुस्सा फूट रहा है सोनम जैसी महिलाओं के लिए जो किसी के बेटे को छीन लेती हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैं सोच रही थी आज आपसे शेयर करूंगी। और मैं गुजारिश करती हूँ सभी यूट्यूबर से कि वो इस विषय पे बात करें और लोगों की राय लें और लोगों तक ये खबर पहुंचाएं कि आगे से ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाएं, जैसा कि सोनम उठा रही हैं, जैसा कि मुस्कान उठा रही हैं, और भी महिलाएं हैं जो कि उठा चुकी हैं। लेकिन ये लोग कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया में वायरल हो गई हैं, जिससे हमें ये खबर मिली है, और जब ये खबर मिली तो हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। तो गाइज, इतनी ही बात करनी थी। आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बाय बाय।